एक्सरसाइज 4.1 का अब हम प्रश्न 2 लेकर आए हैं आपके सामने। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को देखिए आप। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ध्यान से मैं आपको बता देता हूं कि जो आयताकार है इस तरह की एक फिगर होती है, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। और हमेशा मैं आपको बता दूं लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी होती है। तो सबसे पहले हमें चौड़ाई को ही मानना है। मतलब जहां भी आपके पास आयताकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए वहां हमें चौड़ाई को ही मानना है। ठीक है, अब देखिए आप, तो माना चौड़ाई हमने मान ली आयताकार भूखंड की x मान ली। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या आपके पास इसमें स्थिति दी हुई है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से देखिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई आपके पास कितनी दी हुई है x का कितना करना है, दुगना करना है। x का दुगना क्या करेंगे तो कितना आएगा, 2x। अब दुगने से 1 अधिक है, अगर 1 अधिक है तो इसमें 1 और जोड़ देना है। अगर जितना भी अधिक है इतना इसमें प्लस कर देना है। और यहाँ जो दुगना कहा था तो 2 से गुना तो कर दे x को, मतलब जिसके मध्य कोई भी चिन्ह ना हो, कोई भी साइन ना हो, मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो 2x प्लस में 1 हो गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अब आगे क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या कह रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई। चाहे इस तरीके से लिख लो, चौड़ाई गुणा लंबाई, दोनों ही ठीक है, दोनों की ही मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो इसमें चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी है 2x प्लस में 1, मतलब इसको इंटू में ले ले तो ये मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। इक्वल टू क्या है 528। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x की 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x की स्क्वायर, और अब x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, x से कम x हो गया। यहाँ देखिए आप 528 प्लस का है, अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का लिखा जाएगा। अगर समीकरण को निरूपित करने के लिए बराबर में 0 का होना जरूरी है। तो अब हमारे सामने ये द्विघात समीकरण बन चुका है। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, द्विघात 2 है। जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमें लिख देना है 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 528 द्विघाती समीकरण को निरूपित करता है जहां चौड़ाई x मानी गई। यह है आपका क्वेश्चन। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। 2 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे कह दूं 18, तो 18 के बाद कौन सा आएगा उससे अगला लगातार में 19 आएगा। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव पूर्णांक। तो सबसे पहले हम पहले पूर्णांक को ही मानेंगे। माना पहला पूर्णांक x हो गया। अब क्या कह रखा है इसने, क्रमागत मतलब लगातार हैं। अगर पहले लगातार हैं तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा। ठीक है, मतलब देखिए ये 18 था, जैसे अंदाजा वैसे ही बता रहे हैं आपको। और अगर ये अगला कितना है इससे 19 है, मतलब एक ज़्यादा है ना, तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा इसने, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
तो प्रश्न अनुसार देखिए, मतलब इन्होंने गुणनफल करने की कही है, मतलब गुना करने की कही है, तो इन दोनों की गुना कर देनी है। x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इजक्वल टू कितना है, 306 है। भाई अगर x की x से स्क्वायर करेंगे तो x की स्क्वायर हो गया, मतलब x की x से हम गुना करते हैं तो x की स्क्वायर हो गया, और x की 1 से गुना करते हैं तो x से कम x हो गया, और यहाँ x से कम x हो गया। 306 यहाँ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखिए, x की स्क्वायर आ गया आपके पास, द्विघाती सूत्र हो गया, तो x की स्क्वायर प्लस x माइनस 306 क्या है, द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित करता है, जहां x कोई पूर्णांक है। फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देख ध्यान से। सबसे पहले हमने मान लिया था, आपको माना पहला पूर्णांक x मान लिया। इसने कहा था दो क्रमागत मतलब लगातार हैं, तो लगातार का मतलब एक ज़्यादा होगा उससे। अगर जहाँ भी आपके पास क्रमागत हो तो वहाँ एक ज़्यादा कर देना है। अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा x प्लस 1 मान लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए x को हम मतलब जो पहला पूर्णांक मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक, क्योंकि उन्होंने पहले कह रखा है कि इसका गुणनफल 306 है, तो 306 है हमारे पास इसका, तो उसको हमें गुना कर दी। उसके बाद देखिए ध्यान से, x की x से मल्टीप्लाई करा, x की स्क्वायर हो गया, x की 1 से क्या x हो गया। ठीक है, इधर देखिए 306 के सामने कोई साइन नहीं, इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, बराबर में 0 रख देना। ठीक है, उसके बाद देखिए x की स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो गया। अब ये क्या है, द्विघाती समीकरण के रूप में, क्योंकि जो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, वो भी 2 है, और जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघाती सूत्र हो गया, और द्विघाती समीकरण ही माना जाएगा। ठीक है, जहां x कोई पूर्णांक है। अब देखिए आप तीसरा सवाल देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल यानी कि वर्षों में अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब उसके बाद देखिए आप, सबसे इसमें छोटा कौन है, रोहन है, तो हमें रोहन की ही आयु माननी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु कितना मान लिया, x मान लिया। उसके बाद देखिए आप, तो जो माँ है, माँ की आयु, माँ इससे कितनी बड़ी है, इसमें लिख रखा देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन की आयु अगर x है तो माँ उससे 26 साल ज़्यादा है, मतलब 26 वर्ष बड़ी का मतलब क्या है, 26 साल ज़्यादा है, और ज़्यादा में हमें क्या करना है, 26 और जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए रोहन की वर्तमान आयु अब कितनी है, x, तो अब देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु अब x है, 3 साल बाद क्या है, 3 साल और अधिक बढ़ जाएगी, तो 3 और ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए माँ की आयु, माँ की आयु देखिए आप, x प्लस 26 है यानी कि 26 है, तो 3 साल बाद माँ की भी तो 3 साल बढ़ जाएगी, तो माँ की आयु में भी 3 साल जोड़ देना है। तो x प्लस में 26 और 3 क्या हो गया, 29 हो गया। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए दोबारा बताता हूँ आपको पढ़कर, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद रोहन की आयु होगी x प्लस 3, माँ की होगी x प्लस में 29, कितना गुणनफल बता रहा है, 360 हो जाएगा।
तो 360 हो जाएगा, तो बराबर में 360 रख देना है। ठीक है, x की x से मल्टीप्लाई करो तो x की स्क्वायर हो गया। अब x की गुना करनी है हमें 29 से, 29x हो गया। ठीक है, उसके बाद देखना, अब 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 की 29 से करेंगे 87 हो जाएगा। मतलब एक एक करके गुना करनी है, x की पहले x से करनी है, x की फिर 29 से करनी है, ये हो गए दोनों। उसके बाद 3 की x से गुना करनी है, फिर 3 की 29 से गुना करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 360 जो बराबर में इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 रख देंगे। ठीक है, x की स्क्वायर, अब 29x और 3x क्या है, मतलब दोनों x वाले हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 32x हो गया। माइनस में 360 माइनस के हैं, 87 प्लस के हैं, तो 360 माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का सिंबल आएगा, साइन आएगा, तो 360 में 87 घटाओ 273 बच जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 ले लेना, और ये आपको माइनस करके देख लेना। ठीक है, अब देखिए x की स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273 इक्वल टू 0, द्विघाती समीकरण को निरूपित करता है, जहाँ x किसकी आयु है, रोहन की, x रोहन की आयु है। ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि प्रति आवर कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की सामान्य चाल माननी है, यानी कि जितनी रेलगाड़ी की जो फर्स्ट स्पीड थी, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल। अब क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कितनी कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब यहाँ लिख दो, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर कम होती तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती, तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल 8 कम कर दो, x माइनस में 8। अब ध्यान से समझना आपको, इसमें जिसमें चाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, उसका मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्म बता देता हूँ। उसमें एक ही फॉर्म लगाने देना है, जिसे समय निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक बच्चे को बिठा दो मैं इस रेलगाड़ी में, मतलब जिसकी x स्पीड है, और एक को बिठा दो मैं x माइनस 8 वाली स्पीड में, तो समय किससे ज़्यादा लगेगा, तो जाहिर सी बात है जिसकी चाल कम होगी समय उससे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए ध्यान से। अब हम दूरी कितनी तय कर रहे हैं, 480 किलोमीटर की तय कर रहे हैं, मतलब दूरी हो गई 480, और मतलब जिससे समय ज़्यादा लग रहा है उसी को हमें सबसे पहले लिखना है। ठीक है, जिसकी चाल कम हो उससे समय ज़्यादा लगेगा और उसी को हमें पहले लिखना है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो यह होगी 480 बटे में चाल क्या है, x माइनस में 8। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब 3 घंटे अधिक का मतलब 3 घंटे का अंतर है, वो 3 घंटे बाद पहुंच रही है, वो 3 घंटे पहले पहुंच रही है, तो 480 बटे x, मतलब दूरी बटे चाल
इस समय आगे जो रेलगाड़ी इस स्पीड से समय ले रही है, दूरी बटे चाल वो इसका समय आ गया है जो इस स्पीड से रेलगाड़ी समय ले रही है। तो इन दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस है? 3 घंटे का, क्योंकि वो 3 घंटे बाद पहुंच रही है ना। तो माइनस में कर कर उसको बराबर में 3 लिख देना। मतलब डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपसे कह दूं 15 और 10 में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो जाहिर सी बात है आप बता देंगे कि 15 और 10 में 5 का डिफरेंस है। तो लेकिन पता किस तरीके से चला? जब उसको माइनस किया गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये है दूरी बटे चाल इसका समय आ गया, दूरी बटे चाल इसके समय आ गया, बराबर में वो 3 लिख दिया। ठीक है, इसको बटे वाले को जमा घटा करने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका से यूज़ करना है। बटे वाले का बटे वाले से मल्टीप्लाई करो। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एलसीएम लीजिए। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स की स्क्वायर हो गया। उसके बाद -8 की किया, माइनस के 8x हो गया। अब यहाँ देखिए 480 को मतलब इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल कर देना। मतलब 480 को x से किया तो 480x आ गया। अब देखिए 480 को x से किया 480x आ गया। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। 480 के 8 की गुना कर देनी है हमें। 8 0 0, 8 8 64 का 4 का, 8 चौक 32 और 6 38 बराबर 3 लिख देना है। बटे में कुछ नहीं A1 लिख देना। 480 से 480 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, कुछ नहीं बचा इसमें, बराबर वाले से क्रॉस मल्टीपल कर देना है। ठीक है, उसके बाद 3x की स्क्वायर माइनस में 3 अठे 24x इक्वल टू 3840 के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 ही आ गया। ठीक है, 3x की स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 3840 आ गया, बराबर में कुछ नहीं है तो 0 लिख देना। अब देखिए ध्यान से 3x की स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 3840 क्या दिखा रहा है? द्विघाती समीकरण, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। द्विघाती समीकरण को निरूपित करता है जहां x रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, समझ आ गया?